नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज का ये हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण का नियम। जिसे किसने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम? न्यूटन ने दिया था। कैसे दिया था? आप एक इमेज बनाइए कि बचपन में, मतलब वो जैसे कि उसे जैसे कि क्या हुआ था कि एक पेड़ के नीचे बैठे थे न्यूटन। तो पेड़ से जब सेब नीचे गिरता है तो वही सोचने लगे इन्होंने कि सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया या बगल क्यों नहीं गया। तो वही सोचने लगे। तो इन्हीं की सोच की वजह से जो है इन्होंने ही जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। तो दोस्तों, हम लोगों को भी इन्हीं के तरीके से सोचना चाहिए। हर आदमी एक दूसरे की तरह नहीं बन सकता, पर जो है सोच सकता है कि जैसे कि आपके लाइफ में कुछ हो रहा है, पढ़ाई से संबंधित कुछ हो रहा है, ये सब्जेक्ट क्यों आया। तो ऐसे सोचिए, आप भी सोचेंगे तो एक अच्छे तरीके से एक पकड़ होगी सब्जेक्ट की और ये अच्छा कर पाएंगे आप। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो ये आपको पता है कि सबसे कमज़ोर बल होता है, सबसे कमज़ोर बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है दोस्त। इसके बाद गुरुत्व। गुरुत्व किसे कहते हैं? वह आकर्षण बल जिससे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने ओर केंद्र की ओर खींचती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे गुरुत्व कहा जाता है। गुरुत्व का मान जी से डिनोट करते हैं। जी का मान कितना होता है दोस्त? स्मॉल जी और कैपिटल जी दोनों को एक साथ देखना। दोनों, ये मेरा यही उद्देश्य है कि आपको कन्फ्यूजन कैसे दूर कराए। दोनों को एक साथ लिखेंगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। स्मॉल जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है और जी का, इसका कैपिटल का इतना होता है दोस्त। आइए इसके बाद यहाँ देखते हैं, कुछ मेन बिंदु पे देखते हैं हम लोग कि इन्हें जो हम ये डायग्राम इतना बनाए हैं, आप इन्हें देखिए। यहाँ से मैं इसी के मैप के माध्यम से ही, डायग्राम के माध्यम से ही मैं जो है जी का मान कब बढ़ता है, कब घटता है, सतह से कब जाने पर घटता है, ये हम दिखाएंगे आप लोगों को। कैसे? देखिए दोस्त, आप केंद्र से जाते हैं, आप इधर जाते हैं कि सतह की ओर जाते हैं। जब केंद्र से सतह की ओर जाने पर, यहाँ दोस्त स्मॉल जी होगा, यहाँ कैपिटल जी लिखा गया है गलती से। तो केंद्र से सतह की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। अगर सतह से केंद्र की ओर आएंगे, अब देखिए दोस्त, सतह से केंद्र की ओर आएंगे तो जी का मान जो है घटेगा। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब हम इधर आते हैं, सतह से आंतरिक की ओर जाने पर जी का मान घटेगा, आंतरिक से सतह की ओर जाने पर जी का मान बढ़ेगा। और दोस्त, यहाँ जो है सतह पर जो होता है, सतह पर जी का मान न्यूनतम होता है। कहाँ पर होता है जी का मान? सतह पर जी का मान न्यूनतम होता है। और सबसे ज़्यादा अधिकतम जी का मान कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है दोस्त। दोनों पॉइंट आप नोट कर लेना। ठीक है दोस्त। इसके बाद आते हैं, अब हम लोग देखते हैं वही जो हम बोले हैं अब तक, डायग्राम के माध्यम से समझे हैं, अब इन्हें हम देखते हैं इस माध्यम से। ठीक है दोस्त, आते हैं जी के मान में परिवर्तन देखते हैं हम लोग। ठीक है, पृथ्वी के सतह से ऊपर से नीचे जाने पर जी का मान प्रायः घटता है। यहाँ दोस्त घटता लिख लेना या नोट डाउन कर लेना, घटता है। तो इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ध्रुवों के पोल पर जी का मान मैक्सिमम होता है, जैसे कि अभी हमने बताया आपको। और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, अभी हमने पढ़ा। पृथ्वी के घूर्णन गति का मान बढ़ने पर जी का मान घटता है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद आते हैं, किसी पदार्थ के भार को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, क्यों? गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्त। इसके बाद पृथ्वी दक्षिण से पूरब की ओर खींचती है, अलग पॉइंट बन जाता है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देती है तो ध्रुवों को छोड़ करके हर जगह गुरुत्व बढ़ जाता है। कहाँ नहीं बढ़ता है? तो ध्रुवों को छोड़कर। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ लिफ्ट में पिंड का भार, यहाँ आते हैं दोस्त, इसको देखते हैं। अब यहाँ पॉइंट देखते हैं। हाँ, अब पहला पॉइंट देखिए, लिफ्ट के ऊपर की ओर जाने पर वस्तु का भार बढ़ा हुआ प्रतीक होता है, क्यों? परंतु जो है बढ़ता तो है नहीं, आभासी होता है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं, नीचे जाने पर घटा हुआ प्रतीक होता है, क्यों?
आभासी होता है, वैसे तो घटता तो है नहीं, आभासी है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद आते हैं लिफ्ट में। लिफ्ट की डोरी जो है, लिफ्ट की डोरी टूटने पर वस्तु का भार शून्य प्रतीक होता है। इसे भारहीनता की स्थिति को क्या कहते हैं? इस भारहीनता की स्थिति को क्या कहते हैं हम लोग? भारहीनता कहते हैं दोस्त। इसके बाद आते हैं जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो वस्तु का भार अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है, कोई चेंज वस्तु के भार में नहीं होता है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद आते हैं पलायन वेग। पलायन वेग मतलब भाग जाओ, मतलब आओ ही ना लौट के, इसे कहते हैं पलायन कर गया। भारत कहते नहीं, भारत से छोड़ के देश से भाग गया, पलायन कर गया, दूसरे देश में आ गया, मतलब वो लौट के नहीं आया, उसे कहते हैं कि उसी को कहते हैं पलायन वेग। तो पलायन वेग को हम देखते हैं, वह न्यूनतम वेग जिसको फेंकने पर पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, उसे फिर वापस ना आए, उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। अब पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है इसे देखते हैं। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सौरमंडल का पलायन वेग कितना है? तो 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसके बाद रॉकेट का वेग देख रहे हैं हम लोग, 8 kg प्रति सेकंड होता है, 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है दोस्त, सॉरी। इसके बाद देखते हैं यहाँ एक सूत्र है, सूत्र को देख लेते हैं। भी और ई इक्वल टू जो होता है 2√2g RE। आप जी जानते हैं, स्मॉल जी है गुरुत्व हो गया, RE क्या हो गया? पृथ्वी की त्रिज्या हो गया दोस्त, ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग संवेग संरक्षण का नियम के पास आते हैं। संवेग संरक्षण के नियम को देखते हैं, क्या है ये, इन्हें देखते हैं हम पहले। दो पिंडों के टक्कर के बाद वह टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर होता है, जबकि वह बाह्य, जब उस पर कोई बाह्य बल ना लगा हो, जबकि उस पर कोई बाह्य बल या कार्य ना हो लगा हो। जैसे यहाँ सूत्र लिखते हैं हम लोग, m1v1 + m2v2 बराबर m1v1 + m2v2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब आते हैं अभिकेंद्री बल। दो बल होते हैं, एक अभिकेंद्री बल होता है, एक अपकेंद्री बल होता है। अभि मतलब अंदर, अप मतलब बाहर का बल। ठीक है दोस्त, इन्हें देखते हैं हम। अभिकेंद्री बल देखते हैं, जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, उसी बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्री बल कहते हैं। अभि मतलब अंदर की तरफ बल कार्य करता है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक की ओर घूमना, कौन सा बल कार्य करता है? तो अभिकेंद्री बल कार्य करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ग्रह का सूर्य के चारों ओर घूमना किस कारण घूमता है? तो अभिकेंद्री बल कार्य करता है वहाँ। न्यूटन का सेकंड और थर्ड नियम जो होता है संवेग संरक्षण पर ही कार्य करता है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रॉकेट, यहाँ से रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण पर कार्य करता है दोस्त, इम्पॉर्टेंट हो गया। यहाँ जो हमने इसको लिख दिया है ये अपकेंद्री है, इसको आप जो है नोट डाउन करना, तो अपकेंद्री में लिख लेना। तो दूध से मक्खन जो निकालने का कारण जो होता है, निकलने का क्या कारण होता है? तो अपकेंद्री होता है दोस्त, अपकेंद्री। ठीक है दोस्त, आते हैं अपकेंद्री देख लेते हैं। तो अपकेंद्री का हम लोग देख रहे हैं यहाँ, वह जो होता है वह बल बाहर की, जबकि यह बल जो होता है बाहर की ओर कार्य करता है, जबकि अभिकेंद्री बल अंदर की ओर कार्य करता है। जैसे दूध से क्रीम निकालना, अब अपकेंद्री बल कार्य करता है। ड्राई क्लीनर जो होता है अपकेंद्री बल के कारण। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है दोस्त। इस तरीके से आप 1-2 बार मित्र ऐसे रिवाइज करना, वीडियो के 1-2 बार देखेंगे, आप खुद का नोट्स बनाएंगे, तो जो जितना कन्फ्यूजन होता था वो कन्फ्यूजन नहीं होगा। जिस तरीके से हमने यहाँ मैप से समझाया है आपको, आप इस तरीके से वीडियो को 1-2 बार देखेंगे। इसके बाद जो गलती होती थी, आपसे कन्फ्यूजन होता है या बार बार चीज़ों को पढ़ने से याद नहीं होता था, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक वहाँ हम लोग उपग्रह पढ़ेंगे, सैटेलाइट पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।